हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल BRS स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी पॉलिटेक्निक में जितने छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनके कॉलेजेस में आजकल इस समय आधार वेरिफिकेशन और फैमिली आईडी बनवाई जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें उनका एक टाइटल है कि एक परिवार एक आईडी, जिसके अंतर्गत ये आईडी बनवाई जा रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर छात्र छात्राओं के सभी की या पूरे परिवार के एक आईडी हो, जैसे पहले राशन कार्ड हुआ करता था, उसी का एक लेटेस्ट नया रूप कह लें तो वो है फैमिली आईडी, जो कि डिजिटली है। ठीक है, अब आधार नंबर आ गए हैं तो उनको जोड़कर ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप आधार वेरीफाई करेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं उसका निराकरण कैसे हम करेंगे और फैमिली आईडी कैसे बनेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि गूगल क्रोम पर जाएंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पोर्शन होता है यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और या तो आप इस वाले जो सर्च बार है यहाँ पर आप लिखेंगे BTUP, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डालेंगे BTUP। जैसे आप यहाँ पर BTUP लिखेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि इंटर प्रेस कर देना है। आपको क्या कर इंटर वाली की जो है उसको प्रेस कर देना है। जैसे ही BTUP पे आपने क्लिक किया और देखा कि एक इस प्रकार से होम पेज खुल के आएगा, और आपको करना क्या है, जो सबसे पहली ये वेबसाइट दिख रही है, ठीक है, BTUP की, यहाँ पर btup.ac.in वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको देख रहे लिखा हुआ कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो हमारा ये BTUP के नाम से हम जानते हैं, BTUP ये वही है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो BTUP की मेन वेबसाइट है उस पर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, और सभी छात्र छात्राएं जितने यूपी पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं वो सभी इस वाले वेबसाइट से अवेयर भी होंगे। ये जो वेबसाइट देख रहे हैं आप btup.ac.in पर, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ रिजल्ट भी आप देखने आते होंगे, यहाँ चेक करते हैं। यदि आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो सिलेबस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें यहाँ करना क्या है। आपको ये इस वाले सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा है, लॉगिन। लॉगिन में 3 ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट लॉगिन, एग्जामिनर ऑन लॉगिन और इंस्टीट्यूट लॉगिन। आपको क्या करना है कि स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। क्या करना है आपको, स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे देखेंगे कि एक होम पेज ही खुल के आ जाएगा स्टूडेंट कॉर्नर के लिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या होगा, एक होम पेज इस प्रकार से खुल के आएगा। देख रहे हैं आप कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, होम दिया हुआ है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट लॉगिन है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है। 1 बाय 1 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट लॉगिन में आप क्या कर पाएंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्या आप कर पाएंगे, और फॉरगेट पासवर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक किया, यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट लॉगिन क्लिक करने के बाद 2 यहाँ पर चीज़ें मांग रहा है, इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड। ठीक है, ये तभी आप कर पाएंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस पर लॉगिन करना चाह रहे हैं उनको सबसे पहले क्या करना होगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। ध्यान दें सभी छात्र छात्राएं, बहुत से बच्चे हमारे कॉलेज में भी आ रहे हैं, परेशान हैं कि सर हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास पासवर्ड जो है वो गलत दिखा रहा है। तो क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है पहले, तो सबसे पहले उनको क्या करना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपने लॉगिन करना है और एक क्या क्रिएट करना है, पासवर्ड। क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड जब बन जाएगा तब उसके बाद क्या करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन में आके आप क्लिक यहाँ पर ये डेटा फिल करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और फिर लॉगिन करेंगे, तब जाके आप देखेंगे आपका होम पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए होंगे कि स्टूडेंट लॉगिन का क्या पर्पज़ है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का क्या है। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, काफ़ी समय बाद अगर यदि ओपन किया है आपने तो पासवर्ड भूल सकते हैं हम, तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके इजीली हम इसको क्या करते हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे इसके। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, जो कि ई से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर बता दें आपको कि जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपका जो इनरोलमेंट नंबर स्टार्ट होगा E23 से होगा। यदि आप सेकेंड ईयर में हैं तो
22 से होगा। अगर आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे होंगे, रेगुलर चल रहा है क्लासेस, आप कहीं फेल नहीं हुए हैं, तो आपका E21 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन आपको पता है सभी को। आपको क्या करना है, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको फीड करना है। फीड करने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई इनरोलमेंट नंबर पर आपको क्लिक कर देना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक इनरोलमेंट नंबर ले लिया है जो कि हमारे कॉलेज के एक छात्र का है, और इसी के माध्यम से मैं आपको ये वीडियो पूरा समझा पा रहा हूँ कि कैसे प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने इनरोलमेंट नंबर, आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है यहाँ पर, और उसके बाद क्या कर देना है, वेरीफाई इनरोलमेंट नंबर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही वेरीफाई इनरोलमेंट नंबर पर क्लिक किया और यहाँ पर लिख रहा है कि स्टूडेंट इज ऑलरेडी वेरीफाइड। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट है इसने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है। ठीक है, लेकिन क्या है, इसको इस छात्र को पासवर्ड नहीं पता है। क्या नहीं पता है, पासवर्ड नहीं पता है, जिसकी वजह से ये परेशान है छात्र। तो अभी क्या हमको करना है, या तो अगर इनको पासवर्ड नहीं पता तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉरवर्ड पासवर्ड करेंगे। ठीक है, अब अगर पासवर्ड इनको पता होता तो ये स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर इनरोलमेंट नंबर डालते और पासवर्ड डालते और लॉगिन कर लेते। ठीक है, अब इनको क्या करना होगा, फॉरगेट पासवर्ड करना होगा। तो आइए आगे देखते हैं, अगर ये कंडीशन ना हो तो क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि ऊपर वाले केस में क्या हुआ था कि स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन वो पासवर्ड भूल गया है। तो स्टूडेंट को अब क्या करना होगा, इस वाले सेक्शन में जाना होगा जब वो पासवर्ड भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि ये फॉरगेट पासवर्ड जो है और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है और ये होम जो है, ये तीनों ऑप्शन है ना, ये मोबाइल में जो आप अगर आगे इसको लॉगिन करके देख रहे हैं तो ऑप्शन जो है वो नहीं शो कर रहा। बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं कि सर हम फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर पा रहे हैं या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे छात्र ध्यान दें, सभी छात्र जो है या तो लैपटॉप पर उसको जो है ओपन करें या किसी कैफे पे जाकर वहाँ पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, अगर पासवर्ड फॉरगेट करना है, ठीक है, या आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको मोबाइल पर ना खोल के किसी लैपटॉप या कैफे पर जाना होगा। अब देखते हैं कि क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन आ रहा है इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। स्टूडेंट को अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ डालना है। डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, डेट मंथ ईयर। मान लीजिए आपका बर्थ भी जो आपकी क्या है, मान लीजिए 24 है, 24 मार्च 2006 है। ठीक है ना, तो आपको ये डालना होगा इस प्रकार से। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर जैसे डालेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगी कि आपको मोबाइल नंबर जैसे आपने पहले कुछ और डाला था, बाद में कुछ और डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि वही मोबाइल नंबर डालना है जब आपने ये रजिस्ट्रेशन किया है, या कॉलेजेस में जब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक डिटेल मांगी गई होगी, तब आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड कराया होगा वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, तभी ये फॉरगेट हो पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, देख रहे हैं कि एक इनरोलमेंट नंबर ले लिया है, ठीक है, एक डेट ऑफ बर्थ उस बच्चे की ले ली है और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। ये दोनों डमी हैं, और जैसे आप ये तीनों इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा गेट स्टूडेंट डिटेल। अब आपको इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देख रहे हैं कि यहाँ स्टूडेंट डिटेल करके, और ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे छात्र का नाम क्या है, ठीक है, जो भी आपका नाम होगा वो आ जाएगा, और आपके फादर का नाम क्या है वो आ जाएगा। ठीक है, और आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम है, और कौन सी आपकी ब्रांच है। जैसे यहाँ पे जो छात्र हमारा है वो आईसी ब्रांच का है, जैसे आपको पता है कि आईसी ब्रांच का कोड जो है 338 होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो 328 कोड होगा, 330 है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये कोड यहाँ पर आएगा, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन आ गया है पासवर्ड आपको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए, तो इंटर पासवर्ड आप यहाँ पे एक पासवर्ड बनाएंगे, और कोशिश करिए पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमन, ठीक है, तो आप क्या करिए, ए कैपिटल लिखिए, जनरली रखा जाता है, और @ या हैज या कुछ भी यूज़ करिए। अपना बर्थ ईयर डाल सकते हैं यहाँ पर, या कोई 1 2 3 4 डाल सकते हैं। सिंपल बनाइए जो आप याद रख सकें। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या है, पासवर्ड क्रिएट करना है।
तो या आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई भी XYZ जो भी है, आपने यहाँ पे एक पासवर्ड बना लिया। सेम यही पासवर्ड आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटर कन्फर्म पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वही वाला पासवर्ड यहाँ पर आपको क्या करना है, फीड कर देना है। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट पासवर्ड वाले पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखेंगे एक यहाँ पर मैसेज यहाँ फ्लैश होगा इन्फॉर्मेशन करके, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली लॉग इन विद योर इनरोलमेंट नंबर एंड पासवर्ड। अब आपको इनरोलमेंट नंबर तो आपको पता था ही, ठीक है, आपका क्या है, और पासवर्ड आपने क्रिएट कर लिया। अब आपका जो सेकंड स्टेप है तो वो जाएंगे अब स्टूडेंट लॉगिन वाले सेक्शन पर। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आप न्यू हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट होगा, पासवर्ड क्रिएट करने में स्टूडेंट लॉगिन पे जाना, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर पासवर्ड रीसेट कर सकते। अब आपने क्या है, लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट लॉगिन पर जाके आपने लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद देख रहे हैं कि एक पेज आ गया है जिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। यहाँ डैशबोर्ड है, ई सेवाएं छात्रों के लिए और आधार वेरिफिकेशन। आपको बता दें कि जो ई सेवाएं छात्रों के लिए, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया है जिसमें आप अपनी टीसी है, आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, या आप जो भी आपसे कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो लगता है कि आपको सर्टिफिकेट के रूप में चाहिए, आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि आप अपनी मार्कशीट में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट, वो अभी आगे दिखाते हैं आपको कैसे करना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन जो ये दिख रहा फ्लैश हो रही है, आधार वेरिफिकेशन, यही वाला पोर्शन है जो इस समय आपको करना है। आधार वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। आप देख रहे हैं जो मैं अभी बात कर रहा था कि ई सेवाएं छात्रों के लिए, तो अभी हमने किया हुआ इस पर क्लिक किया है तो देख रहे हैं कि ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये भी आपको जानना जरूरी है कि इश्योरेंस, जैसे आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा माइग्रेशन के लिए, कॉशन मनी है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल मार्कशीट आप ले सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपको मिल सकता है, स्क्रूटनी रिजल्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट, ये वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि आपका नाम है अमन कुमार, ठीक है, और बाई चांस आपका रजिस्ट्रेशन होते वक्त क्या है कि वो गलती से कुछ हो गया है, ठीक है, करेक्ट कराना है, या आपके फादर का नाम, जैसे ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है कि मान लीजिए आपके फादर का नाम है राम बहादुर, ठीक है, आपके फादर का नाम है राम बहादुर। अब ये तो आपके मार्कशीट में नाम है, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो गलती से यहाँ पर स्पेस खत्म हो गया है, ठीक है, स्पेस खत्म हो गया है और कुछ इस प्रकार से हो गया है राम बहादुर, ठीक है। अब आप करेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसी वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और आप देखेंगे एक नया पेज खुलेगा जहां पर आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और वहां पर करेक्ट करेंगे और अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर देंगे, वो भी जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है। इस फॉर्मेट में उसको अपलोड कर देंगे, वो कॉलेज की लॉगिन पर चला जाएगा और कॉलेज के लॉगिन पे जाने के बाद कॉलेज का जो स्टाफ देख रहा होगा इस वेबसाइट को, ठीक है, लॉगिन को, वो वहां से ओके कर देगा। उसके बाद जैसे कॉलेज से होगा वो चला जाएगा बीटीयूपी को, बीटीयूपी से वहां से अप्रूव होने के बाद आपका जो ये है मार्कशीट करेक्ट हो जाएगी, जो डिटेल है आपकी, और आप देखेंगे कि आपके इसी लॉगिन पर जब यहाँ पर क्लिक करेंगे दोबारा कि रेक्टिफिकेशन वाले ऑफ मार्कशीट वाले सेक्शन पर, तो देखेंगे कि आपकी डिटेल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आधार वेरिफिकेशन। अब आप देख रहे हैं कि इस वाले पेज में हमने क्या किया कि आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशंस आधार से रिलेटेड आ रही है। सबसे पहले आपका इनरोलमेंट नंबर आएगा क्या है, ठीक है, उसके बाद आपका नाम आएगा, यहाँ पर जो भी आपका नाम है, ठीक है, और फादर नेम आपका आएगा, आप मिलान कर लेंगे आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम आपका मैच करना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी है, और मोबाइल नंबर। यहाँ पर ये डिटेल कुछ है, जो नेम आपका है, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सभी कुछ हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 10वीं क्लास जो आपने पास किया है उसके मार्कशीट में जो लिखा है उस मार्कशीट में वही यहाँ पर मैच करना चाहिए।
तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो डिटेल है वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग शो हो रही है, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन कॉलेज ने किया है आपका वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग किया, और जनरली आप जो फॉर्म भरते हैं जीकअप का वो भी क्या है हाई स्कूल के बेस पे ही भरते हैं जो डिटेल होती है उसमें, ठीक है। तो इसलिए यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है जो आगे मैं डिस्कस। अब आपने ये इंफॉर्मेशन आपने चेक कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आधार नंबर। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, वेरिफिकेशन यही होना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर जो भी है यहाँ पर क्या है आपको डालना है। आधार नंबर डालकर आपको इस चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है। अब आपने क्या है इस देख रहे हैं इस चेक बॉक्स में मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ये आधार नंबर डाल दिया है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। देखिए यहाँ दे रहा है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी अभी यहाँ पर फैमिली आईडी अवेलेबल इसलिए नहीं, ये ऑप्शन पे यहाँ पर आप कुछ फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है। अब ये अभी तो नॉट अवेलेबल दिखाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि वेरीफाई आधार वाले पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपने यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल दिया है, यहाँ पे टिक कर दिया है, आपने सहमति दे दी है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एजुकेशन पर्पज से मैं आप सहमति देता हूँ कि आधार नंबर हमारा शेयर कर लिया जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। अब यहीं पर प्रॉब्लम आ रही है सभी छात्र छात्राओं की, कुछ का तो एड्रेस की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और कुछ छात्रों का क्या है यहाँ पर वेरीफाई ऑलरेडी हो जा रहा है, ठीक है, बहुत सिंपली हो जा रहा है। अब जैसे स्टूडेंट ने वहाँ पर वेरीफाई आधार किया और अगर कहीं पे डिटेल मैच नहीं करेगी, जैसे एड्रेस के इश्यूज आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा एरर जो 99% जिन छात्राओं का मतलब आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है वो यही एरर है, आधार डिटेल नॉट वेरीफाइड एरर। ये है पाई बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा डिड नॉट मैच, ठीक है। तो आपको बता दें कि सबसे सिंपल आपको करना क्या है कि ऊपर जो अभी डेटा देख रहे थे हम लोग, वहां पर मिलान करना है। जो मैंने अपने कॉलेज में वेरीफाई किया है लगभग 99% सभी स्टूडेंट के फादर्स नेम में प्रॉब्लम है, ठीक है, फादर्स नेम में। अब आपको बताएं करना क्या है, कैसे मिलान करना है। जैसे कि ऊपर अभी जो आपने डेटा मैच किया है वहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए आपके फादर का नाम है राम बहादुर, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं राम बहादुर। ये तो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में भी यही है और रजिस्ट्रेशन भी हुआ, यही BTUP पे भी नाम भी है आपके पिताजी का। लेकिन जो आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे देखना आप लोग कि क्या हुआ है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि राम और बहादुर एक ही में है, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पर स्पेस है लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है। इस प्रॉब्लम की वजह से ये इश्यूज आ रहा है। या तो ये हो सकता है कि आपके पिताजी के नाम में राम बहादुर है, ठीक है, यहाँ पर गैप नहीं है लेकिन आधार कार्ड में यहाँ पर गैप हो गया है, ठीक है। बहुत लोगों के जैसे है कि मान लो कि रामलाल सिंह लिखा है, अब क्या है कि बहुत से जनरली लोग क्या रामलाल एक ही में होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड बनाने वाले जो गांव में होते हैं उन्होंने क्या किया रामलाल ऐसे लिख दिया और रामलाल सिंह हो गया ऐसे, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ अलग अलग है, यहाँ पर स्पेस हटा दिया है। तो 99% एरर यही है। अब करना क्या है, ऐसे छात्र जिनका नहीं हो पा रहा है वो दोनों मिलान करेंगे और आप देख लेंगे कि यही प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको जन सेवा केंद्र होते हैं सभी जगह, ठीक है, जन सेवा केंद्र पर जाके आपको क्या करना है करेक्शन कराना है। जन सेवा केंद्र है या पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, या बैंक है, ठीक है, यहाँ पर ये करेक्शन होते हैं आधार में। और आपको बता दें कि लगभग 72 घंटे में, ठीक है, 72 घंटे में ये करेक्शन हो जा रहा है। अब आपको बता दें कि जो इसकी अंतिम तिथि है वो 31 मार्च है, 31 मार्च 2024 है। बहुत कम समय बचा है, इसलिए सभी छात्राओं आप लोग क्या करना है आप लोगों को कि आप सबसे पहले अगर ये इधर आपको यही आ रही है तो जन सेवा केंद्र पर जाकर और अपने हाई स्कूल की मार्कशीट ले जाएं आप, ठीक है ना, और हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाते हुए अपने आधार में अपने फादर नेम में करेक्शन करा लें। कभी कभी आपके नेम में भी करेक्शन हो सकता है, सेम यही प्रॉब्लम। और दूसरी इधर ये है कि आधार में अभी जो मैंने देखा आज
बहुत से छात्रों के आधार कार्ड में फादर नेम ही नहीं है, फादर नेम है ही नहीं, एड्रेस का इशू नहीं आ रहा, बस केवल फादर नेम का इशू आ रहा है। अब कुछ में फादर नेम है नहीं, केवल 00 वहां दिखा रहा है, तो आपको फादर नेम ऐड कराना है अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो सब समस्या का निराकरण यही है कि आपको बस यहाँ पे मैच करना। अब आपको यहाँ बता दें कि यदि आपके जो आधार आपका है, ठीक है, उसमें आपका नाम, ठीक है, मेनली क्या है, 2 चीज़ें चेक करनी है, आपका नाम और आपके फादर का नाम, ठीक है, वो आपके जो BTUP पे डेटा है उससे या 10वीं की मार्कशीट से अगर मैच कर रहा है, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैच कर रहा है और फिर वेरीफाई करेंगे तो आपके देखेंगे कि आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। और जैसे ही आधार वेरीफाई होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और ऑप्शन जो था पहले, वेरीफाई फैमिली आईडी, यहीं पर फैमिली आईडी वेरीफाई कर देना है। अब आपको आधार वेरीफाई आपने कर लिया है, अब आपको करना क्या है, फैमिली आईडी बनानी है, ठीक है। क्या बनाना है, फैमिली आईडी, जो आगे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एक परिवार एक आईडी, ठीक है, जैसे पहले राशन कार्ड होता था उसी प्रकार से फैमिली आईडी भी बन रही है। सभी मेंबर उसमें ऐड होते हैं, आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उनका आधार नंबर ऐड होगा, ठीक है। अगर आपने फैमिली आईडी बना लिया है, फिर आपको क्या करना है, इसी प्रकार से लॉगिन करना है। आपको यहाँ बस खाली वेरीफाई फीमेल आईडी कर देना है, और जैसे आप करेंगे आपका देखेंगे कि फैमिली आईडी भी वेरीफाई हो जाए। ये देखिए यहाँ पर जैसे वहां पर हमने क्लिक किया और ये फैमिली आईडी ऑटोमेटिकली, अगर आपने पहले बना लिया है तो वो वहां से एक्सेस कर लेगा डेटा को, और यहाँ लिख के आएगा कि फैमिली आईडी रिसीव्ड सक्सेसफुली। यही 2 प्रोसेस आपको करने थे, एक तो आधार आपको वेरीफाई कराना है और दूसरा जो है फैमिली आईडी आपको वेरीफाई करानी है, ठीक है। अब आइए देखते हैं फैमिली आईडी को कैसे बनाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे या गूगल पर जाएंगे और आपको क्या डालना है, फैमिली आईडी यहाँ पर डालना है, ठीक है। और जैसे फैमिली आईडी डालेंगे देखेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भी ऑप्शंस आने लगते हैं कि फैमिली आईडी यूपी नहीं आ रहा, तो आप फैमिली आईडी डाल और आगे यूपी डाल देंगे और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि एक होम पेज खुल के आ जाएगा, जिस पर आपको क्या करना है, ये देख रहे हैं कि साइन इन फैमिली आईडी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस वाले पर क्लिक करना है आपको, जो ठीक है, ये जो लिंक दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना। और जैसे आप फैमिली आईडी अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आप उसके एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं, तब आपको इस वाले जो लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस बार जो ये पहला लिंक है, ठीक है, इस वाले पे आपको क्लिक करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। जैसे आपने क्लिक किया देख रहे हैं कि एक नया पेज खुल के आ गया जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं साइन इन, ठीक है, ये राइट साइड में साइन इन है, और यहाँ कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं जैसे मोबाइल नंबर, और यहाँ साफ साफ लिखा है कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यदि आपका आधार पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको रजिस्टर्ड करा लें, तभी इस पर लॉगिन हो पाएगा, ठीक है। और वो ही नंबर आपको परमानेंट आप आगे भी रखेंगे, तभी आपका जो आगे भी आप बेनिफिट गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं वो सब आपको मिलेंगे। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट का प्लान है कि एक परिवार एक आईडी, और जब भी कोई बेनिफिट्स देना होगा तो सीधे आपका आधार नंबर आपका हर जगह रजिस्टर्ड है ही है, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है, और आप इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है कि परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि आप हैं, ठीक है, आपकी सिस्टर है मान लो, और आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं, 4 मेंबर हैं, तो 4 मेंबर होगा, आपका आधार कार्ड है ही है, ठीक है। इसी प्रकार आपके सिस्टर का भी होना चाहिए, आपके मम्मी पापा सभी का आधार कार्ड होना चाहिए, और सभी आधार कार्ड मोबाइल से रजिस्टर्ड होना चाहिए क्योंकि सब पर OTP जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या है सभी को एक साथ जोड़ पाएंगे। सेकंड है परिवार रजिस्ट्रेशन होती है, सभी सदस्यों का मोबाइल OTP के माध्यम से eKYC किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। और सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जैसे भी बताया हमने। अब आपको बता दें पॉइंट नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है, ठीक है, राशन कार्ड, उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि ये बहुत छात्राओं को कंफ्यूजन है कि ये फैमिली आईडी है क्या। तो मैं जैसे शुरू से कह रहा हूँ कि जिसके परिवार में राशन कार्ड बना है उसका एक नंबर होगा, यूनिक नंबर होगा, और वो नंबर आपको बता दें कि 12 डिजिट का होगा, 12 नंबर का होगा, ठीक है।
और यही जो है राशन कार्ड का जो नंबर है वही फैमिली आईडी है। यदि आपका जब राशन कार्ड बना होगा तो वहाँ भी आपका आधार नंबर ऐड हुआ होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या है वहीं से उस आधार को वेरीफाई कर लेगा, ठीक है, और आपकी फैमिली आईडी में जहाँ भी वो आपका नाम है उसको वो एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार लिखा है कि उनको फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं, उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड या प्रिंट की जा सकती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, एक ही बार आपको आधार या मतलब कि राशन कार्ड या फैमिली आईडी बनानी होगी, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किसी परिवार में जुड़े हुए हैं उन्हें किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता। ये देखिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी यहाँ पे एक फिल्टर कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि एक ही मेंबर कई परिवार में जुड़ जाएगा और उस बेनिफिट कई जगह ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये है कि एक बार आप एक फैमिली में जुड़ जाएंगे तो आप उसी फैमिली में रहेंगे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समस्त आवश्यक जानकारी पूर्णतः सही भरें जिसका सत्यापन आसानी से किया जा सके, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे नहीं तो वो समय भी लगेगा और आप बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे उसके, ठीक है। जैसे अभी एक प्रोग्राम चल रहा है लैपटॉप या स्मार्टफोन वितरण का भी चल रहा है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद एक प्रोग्राम टाइटल करके है। तो अभी गवर्नमेंट हो सकता है ये भी कर दे कि जिनका आधार फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड होगा उन्हीं को ये लैपटॉप के जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसलिए सब कुछ ध्यान से भरिए, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट जो देना चाहेगी वो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ साइन इन वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि मोबाइल नंबर लिख दिया आपने जो भी होगा और सेंड OTP करेंगे तो आप आगे पहुंच जाएंगे। ये तब होगा जब आप जो है रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड पहले से कर दिए होंगे, ठीक है। अब आप अगर न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप जो है पहली बार अपनी फैमिली आईडी बनाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हियर। क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हियर पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हियर पर, ठीक है। अब इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन आ गया है एक रजिस्टर्ड, ठीक है। और इसमें क्या क्या मांग रहा है, एंट्रीज है, नेम, इंटर योर नेम, आप अपना यहाँ नाम डालेंगे कैपिटल लेटर में जो भी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना डालेंगे जो आधार रजिस्टर्ड है, ठीक है, आधार से रजिस्टर्ड है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेंड OTP पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अगर अकाउंट आपका है तब आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करें तो आपको प्रक्रिया अपनानी होगी। तो नाम डाल दिया आपने, मोबाइल नंबर डाल दिया, सेंड OTP। अब आपको करना क्या है कि जो OTP मोबाइल पे आएगा उसको फिर आगे डालना है। अब OTP जैसे आप डालेंगे और लिख के आएगा रजिस्टर थैंक यू योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, साइन इन टू कंटिन्यू। अब आपको क्या करना है कि अपनी फैमिली जो आपके मेंबर हैं फैमिली को उनको ऐड करना है और फैमिली आईडी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है अपने उस आधार नंबर जो आधार पर जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उसके द्वारा, ठीक है। अब आप आ जाएंगे मेन होम पेज पर जहां पर आप सबसे पहले स्टार्ट कर रहे थे। अब आप यहां पर डालेंगे अपना मोबाइल नंबर। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर जो OTP आई है वो OTP यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे कैप्चा है और इस कैप्चा को आप डाल के फिर ओके करेंगे। आपने कैप्चा डालने के बाद क्या है, यहाँ पर लॉगिन कर दिया। लॉगिन जैसे करेंगे आप देखेंगे एक नया पेज खुलकर आएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो नया पेज आया है यहाँ पर एक होम पेज बन के आ गया है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं वेलकम, आपका नाम आ जाएगा जो भी है, ठीक है। यहाँ लॉग आउट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। अब आपको क्या करना है, देखिए लिखा हुआ है कि आगे बढ़ने हेतु आधार नंबर दर्ज करें और यहाँ पर देख रहे हैं आधार नंबर लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर आधार नंबर अपना भरना है, ठीक है। जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना और फिर आपको आगे बढ़े पे क्लिक कर देना। जैसे आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पर ये पहले से इंफॉर्मेशन आ रही है कि परिवार में कुल सदस्य, अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया है क्योंकि ये छात्र जो है ये पहले से ही इन्होंने अपनी फैमिली आईडी बना लिया है, इसलिए यहाँ पे इनके मेंबर भी आ रहे हैं पहले और ये जो लिंक है मेल है या फीमेल है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब आपको बता दें कि आप जब फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो ये ऑप्शंस जो होंगे वो नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी फैमिली मेंबर को ऐड करना है। क्या करना है, आपको फैमिली मेंबर को ऐड करना है। अब बनाते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जो गार्जियन हैं, जैसे मान लीजिए आपके जो फादर हैं, ठीक है, पेरेंट है फादर,
इनको आपको मुखिया बनाना है। क्या बनाना है? इनको मुखिया बनाना है। जो फादर, अगर फादर नहीं है तो मदर है आपकी, तो मदर को मुखिया बनाना है। जो भी आपका मुखिया बड़ा है उसको मुखिया बनाना है। बहुत से छात्रों की ये समस्या रही है कि हमारे यहाँ बच्चे आए हैं तो कि सर वो तो मैं अपने को ही बना रहा था, सर मैं ही मुखिया बन गया, ठीक है, अब मुखिया खुद बन गया, उसके पिताजी वो मेंबर बन रहे हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा केयर करना है कि जिस प्रकार से आपकी फैमिली है कि आपके पापा जो हैं, ठीक है, वो मुखिया हैं या जो बड़े हैं, तो उन्हीं को मुखिया आप बनाएंगे, ठीक है। तो इस ऑर्डर में बनाएंगे तो ये समस्या आपकी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से आपके मेंबर, आपको सभी के आधार नंबर डालेंगे और उनको पहले मुखिया बनाएंगे, फिर मेंबर को बनाते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक। यदि कोई समस्या अगर आप हो गई या कुछ चेंज करना चाहते हैं, देख रहे हैं कि फैमिली आईडी देखने, प्रिंट, संशोधन हेतु आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजें। अगर चाहते हैं कि कोई करेक्शन करना है, पहले ही ऑप्शन नहीं आ रहा था, अभी ऑप्शन आने लगा है कि आप करेक्शन भी यहाँ पर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आधार पे आपका मोबाइल नंबर है उस पर मोबाइल रजिस्टर्ड है, उस पर मान लीजिए आपने क्या है कि वो मोबाइल नंबर डालेंगे और उसको फिर OTP सेंड करेंगे उस पर, ठीक है। OTP आएगा, डालेंगे और फिर वो मेन पेज आ जाएगा जिसमें आप करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। कि यहाँ मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है, ठीक है, और लिख के आ रहा है कि आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया। अब आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP गया होगा, उसको यहाँ पर डालेंगे और क्लिक कर देंगे OTP वेरीफाई पर। उसके बाद कुछ घंटों में आपका जो है फैमिली आईडी वेरीफाई हो जाएगी और आपको फैमिली आईडी एक जनरेट हो जाएगी। और ये जो फैमिली आईडी है वो 12 डिजिट की होती है, ठीक है, और वो आपको नोट करके भी रखना है। और देखेंगे कि ये जो फैमिली आईडी बन के आई है जनरेट होके, यही जो है राशन कार्ड अगर आपका बना है तो राशन कार्ड आपके जो घर में है उसका भी नंबर दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि आप आधार आइडेंटिफिकेशन कैसे कर पाएंगे, क्या क्या समस्याएं हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, फैमिली आईडी कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से मोबाइल नंबर को डाला जाएगा और कैसे मेंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल BRS स्टडी पॉइंट से आप जुड़िए और सब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, साथ ही अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, और ताकि ये फैमिली आईडी और जो आधार आइडेंटिफिकेशन है ये समस्याएं दूर हो सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।